मौसम का मिजाज बदलते हुए देखकर लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है, क्योंकि अब कई इलाकों में, चाहे वो हरियाणा का इलाका हो या फिर हिमाचल प्रदेश का हो, वहां पर लगातार मौसम बदलने से लोगों को भी गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हुआ है और गर्मी से लोगों को राहत मिली है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी थी, लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा था। हालांकि हिमाचल प्रदेश एक टूरिस्ट प्लेस है और पहाड़ों की रानी हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। ऐसे में वहां पर गर्मी लगातार बढ़ रही थी, जिससे लोगों को भी परेशानियां हो रही थी। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, मौसम ने करवट ली है और मौसम सुहाना हो गया है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में भी मौसम के इस तरह से बदलते रहने के संकेत सामने आ रहे हैं, यानी लोगों को कुछ और दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज बड़ी गर्मी के बाद हुई बारिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है, लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील परमार जुड़ गए हैं। सुनील, हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का बदलता मिजाज लोगों के लिए जो मुस्कुराहट है वो लेकर आया है, गर्मी से राहत मिली है, क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे खुशबू, जिस तरह से यदि बात की जाए इस बार समय से पहले गर्मी पड़ने से जहां किसान बागवान जो है वो कहीं ना कहीं परेशान थे, वहीं स्थानीय जनता की बात की जाए वो भी गर्मी को लेकर जो है वो बेहद ही परेशान थी। क्योंकि यदि बात की जाए ऊना में जो है वो 42 डिग्री जो है वो पारा पहुंच गया था। और अब जिस तरह से बरसात बीते कल भी जो है वो कई क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है और तेज हवाएं आंधी चली है, उससे कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर तो निश्चित तौर पे प्रदेश की जनता के लिए है ही है। और जिस तरह से मैदानी क्षेत्र में भी काफी जो है वो गर्मी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए सैलानी जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल की ओर रुख कर रहे थे। पर्यटक नगरी है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, यहाँ पर भी सैलानियों से गुलजार थी। जो बात की जाए हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और इसके साथ लगते तमाम पर्यटक स्थल, लेकिन अब जिस तरह से बारिश हुई है उसके बाद और खुशनुमा जो है वो मौसम हुए। लेकिन खुशबू, मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं बागवानों और किसानों के लिए अब जो है ये बारिश चिंता का विषय बनी है। क्योंकि यदि बात की जाए फसलें जो है वो तैयार है, सेब के लिए भी इस समय जिस तरह से बारिश हो रही है उसको लेकर बागवानों में कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई है। और बात की जाए मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अगले 5 तारीख तक, यानी कि कल तक जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है। 48 घंटे जो है वो अभी भी मेघ बरसेंगे, तो कहीं ना कहीं बेशक मौसम खुशनुमाज होगा, लेकिन किसान बागवानों की चिंता बढ़ेगी। क्योंकि गेहूं की फसल कटने के लिए कई क्षेत्रों में तैयार है, लेकिन कई जगह फसल काट ली है, उनके लिए तो ये जो है सौगात भरी खबर है। लेकिन यदि बात की जाए जहां पर अभी गेहूं की फसल कटी नहीं है, कटने के लिए तैयार है, वहां पर जो है वो किसानों के लिए चिंता का विषय है। और बागवानों के लिए भी इस समय जो है वो बारिश कहीं ना कहीं, विशेषकर सेब जो बागवान है उनके लिए चिंता का विषय बना है। क्योंकि चिलिंग आज जो है वो होने के बाद जो है वो समय पे बारिश नहीं हुई, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस बार सेब की फसल पर भी असर पड़ेगा। जी खुशबू। सुनील, मौसम विभाग की ओर से जाहिर तौर पर पहले ही संकेत दे दिए गए होंगे, चेतावनी दे दी गई होगी, येलो अलर्ट आपने कहा जारी किया गया है अभी कल तक के लिए भी, तो क्या खास इंतजाम नहीं किए गए हैं या फसलों को लेकर कोई कदम नहीं उठाया गया था? निश्चित तौर पे, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा इसे माना जा रहा था। क्योंकि जिस तरह से यदि बात की जाए हिमाचल प्रदेश के किसान एवं बागवानी मंत्री महेंद्र ठाकुर ने भी ये कहा था कि निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं सूखे जैसी स्थिति हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है और इसको आंकलन के लिए जो 1 सप्ताह का सभी उपायुक्तों को जो है वो दिशा निर्देश दिए गए थे कि वो अपने तमाम जिलों की आंकलन करें कि कहां पर कितना सूखा पड़ा और कितना मुआवजे की आवश्यकता है, ताकि वो केंद्र सरकार से इस विषय पर बात कर सके। और बात जिस तरह से आपने भी प्रश्न किया कि प्रदेश सरकार की तैयारियों को लेकर जो है वो क्या कुछ यहां पे चल रहा है, तो बात की जाए प्रदेश सरकार जो है वो जिस तरह से अब बेमौसमी गर्मी पड़ी और अब बेमौसमी बरसात की जिस तरह से बात की जा रही है, तो निश्चित तौर पे प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जो है वो कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब बारिशें इस समय पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय निश्चित तौर पे बना हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील इस तमाम जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश में भी पर्यटन स्थल है, वहां पर भी लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और मौसम की बदलती करवट से लोगों के चेहरे पर भी मुस्कुराहट है।